किसी समय की बात है। एक राज्य था जहाँ के राजा बहुत मूर्ख थे। उनकी मूर्खता इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं होती थी। राजा की मूर्खता के कारण राज्य के सभी लोग परेशान थे। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास नहीं था और वह हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे। राज्य के दरबार में भी सभी मंत्री और दरबारी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि वे राजा के क्रोध से डरते थे। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम देवराज था। देवराज बहुत ही चतुर और नीतिज्ञ थे। वह राजा की मूर्खता को भली भांति समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी राजा को सीधी आलोचना नहीं की। वे जानते थे कि यदि राजा को उसकी मूर्खता के बारे में बताया जाए तो वह क्रोधित होकर किसी को भी सजा दे सकता है। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि वह एक भव्य महल बनवाना चाहता है जो आसमान से भी ऊंचा हो। सभी दरबारी और मंत्री राजा की बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह असंभव है। लेकिन राजा ने अपनी योजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया। सभी दरबारियों ने राजा की बात मान ली और महल बनाने की तैयारियों में जुट गए। लेकिन देवराज ने राजा से कहा, महाराज, यह महल तभी बन सकता है जब आप इसे बनाने की योजना को समझें। महल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक नींव चुननी होगी जो आसमान से भी ऊंची हो। राजा ने देवराज की बात मान ली और उसे महल बनाने की योजना तैयार करने का आदेश दिया। देवराज ने एक योजना बनाई जिसमें उसने राजा को बहुत सारे कार्य दिए जो असंभव थे। देवराज ने कहा, महाराज, यदि आप यह कार्य पूरा कर सकें तो महल बनना संभव हो जाएगा। पहला कार्य था कि राजा को राज्य के सभी लोगों को उनके नाम के पहले अक्षर को बदलने का आदेश देना होगा। राजा ने सोचा यह बहुत आसान काम है और उसने तुरंत सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपने नाम का पहला अक्षर बदल लें। लेकिन जब लोग इस आदेश को मानने लगे तो पूरा राज्य भ्रमित हो गया और हर जगह अराजकता फैल गई। दूसरा कार्य था कि राज्य के सभी पेड़ों को उल्टा लगाना होगा। राजा ने यह काम भी शुरू करवाया, लेकिन यह असंभव था। पेड़ों को उल्टा लगाने के प्रयास में राज्य के सभी पेड़ बर्बाद हो गए और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। तीसरा कार्य था कि राजा को राज्य के सभी नदी नालों का पानी उल्टी दिशा में बहाने का आदेश देना था। राजा ने इन कार्यों को भी शुरू करवाया, लेकिन नदियों का बहाव बदलने के कारण राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई और खेतीबाड़ी बर्बाद हो गई। इन असंभव कार्यों के कारण राज्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा को अब समझ में आने लगा था। राजा ने देवराज को बुलाया और पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ महल बनाने की योजना बनाई थी। देवराज ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपके मूर्खतापूर्ण आदेशों का परिणाम है। आप असंभव कार्यों को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। आपके निर्णयों के कारण राज्य में अराजकता फैल रही है और लोग दुखी हो रहे हैं। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने देवराज से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देवराज ने कहा, महाराज, आपको समझना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप सही सलाह और मार्गदर्शन के बिना निर्णय लेते हैं तो राज्य और जनता के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा ने देवराज की बात मान ली और भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श करने का वचन लिया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे।